हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जेल प्रहरी जो 2020 का नोटिफिकेशन आया है उसके सिलेबस के बारे में। तो आज मैं आपको स्पेशली इसमें बताऊंगा मैथ्स का सिलेबस। तो सबसे पहले हम मैथ्स का सिलेबस देखेंगे, क्या क्या टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद एक पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं लास्ट ईयर का। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस तो पता ही होगा कि टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 5 सब्जेक्ट्स होंगे और हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम अभी मैथ्स की बात कर रहे हैं, अभी आपको आगे हर सब्जेक्ट का हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। आपको इंग्लिश, साइंस, जीएस कंप्लीट सभी के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे, हिंदी जो रहेगा वो भी। तो मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है और लास्ट ईयर या लास्ट ईयर्स में किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, सो मैंने यहां पे कंप्लीट लिस्ट बनाई है, अप्रॉक्स 28 टॉपिक्स हैं। इनमें से आपको पढ़ना तो सारे हैं। लास्ट ईयर इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किन टॉपिक से बने हैं उन पर बात करते हैं। सो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम इसका जो होता है वो बाकी एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जैसे इकाई अंक, यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आते हैं। एपीजीपी आपने सुना होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो यहां पे रहेगा। भागफल, शेषफल वाले क्वेश्चंस होते हैं। एलसीएम, एचसीएफ से जुड़े हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। और भी कई सारे इसमें क्वेश्चंस होते हैं नंबर सिस्टम से जुड़े हुए। किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस भी आ गए थे नंबर सिस्टम के लास्ट ईयर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको अलजेब्रा इसमें पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है। ज्योमेट्री से क्वेश्चंस कम आए थे बट किसी शिफ्ट में आए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस लास्ट ईयर थे। बहुपद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चंस बने थे लास्ट ईयर। लीनियर इक्वेशन जिसको हम रेखिक समीकरण बोलते हैं, यह आपको पढ़ना है। इसके अलावा चेन रूल। अब देखिए, ये जो आपका चेन रूल है इसको हम मिश्र अनुपात बोलते हैं। कई बच्चों ने शायद ये टॉपिक का नाम नहीं सुना हो। या एकिक नियम, जैसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि 24 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर देंगे तो 20 आदमी वही काम कितने दिन में कर देंगे, इसको हम मिश्र अनुपात बोलते हैं, एकिक नियम बोलते हैं। और भी इसमें कई सारे पैटर्न्स होते हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आए थे। मैं आज एक शिफ्ट का क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, उसमें हम पूरे 20 क्वेश्चंस करेंगे। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का पेपर आता है, इजी होता है, टफ होता है, आपसे बनेगा नहीं बनेगा, कर पाओगे, हर चीज समझ में आएगी। तो आप बस इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। मैथ्स का आपका डर खत्म हो जाएगा और मैथ्स के बारे में बहुत सारी नई चीजें आज आप सीख जाएंगे। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ओके, उसके बाद फ्रैक्शन, डेसिमल, बोर्डमास, भिन्न, दशमलव। तो ये जितने टॉपिक मैंने दिखाए हैं इन सभी टॉपिक से लास्ट ईयर क्वेश्चन थे। मैक्सिमम 1 क्वेश्चन इन सभी से था। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे 2 से 3 क्वेश्चंस भी थे। ओके, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट इसकी लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये कंप्लीट पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर। आपको यहां पे सारे वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, क्लासेस के नोट्स पूरे यहां पर मिलते हैं कंप्लीट। तो टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा और वहां पर ये वाले नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। तो आपको कुछ भी इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, देखिए, इसके अलावा आपको पढ़ना है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। परसेंटेज के क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, समय और दूरी, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस, और एज। तो ये 18 टॉपिक के बाद आप देख रहे हैं कुछ गैप है। इस गैप का मतलब है कि इन टॉपिक से लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे। इन टॉपिक से लास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं आए थे बट फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी, सबका हिंदी इंग्लिश हमने लिखा है। ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, मिक्सचर इरिगेशन, पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ज एक्सपोनेंट। तो टोटल 18 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर्स में इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। हालांकि आपको ये टॉपिक्स भी पढ़ना है क्योंकि ये भी अपने सिलेबस में है। हो सकता है इनसे क्वेश्चन आए, हो सकता है ना आए। तो कई बच्चे पूछते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो यहां मैं आपको कुछ 1 या 2 टॉपिक नहीं बता सकता हूं क्योंकि देखिए,
पेपर बहुत इजी आता है। अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर बहुत इजी होगा, और अगर पेपर इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। कट ऑफ हाई जाएगा मतलब आपसे क्वेश्चंस ज्यादा बनने चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 4-5 टॉपिक सीख कर हम इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सारे टॉपिक सीख सकते हो, बस थोड़ा सा आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हर टॉपिक में किस चीज पर ध्यान रखना है उस पर आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस का डिस्कशन। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं और अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पेपर लेंगे हम, तो मैं आपको 20 क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट सॉल्व करवाने वाला हूं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा, आप लोग करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो मैं सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं पेपर की तरफ, और पीडीएफ का मैं बता ही चुका हूं आपको, ये डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता दूं, अगर आप कंप्लीट जेल प्रहरी का ऑनलाइन कोर्स करने का सोच रहे हो तो हम आपके लिए एक बहुत बेस्ट ऑनलाइन कोर्स लेकर आए। इसके लिए आपको विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप इंस्टॉल करनी है। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा ओनली 1999 में। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, नोट्स आपको मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस शीट मिलेगी, और सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे होगी। तो हमारी विनर्स इंस्टीट्यूट की टीम कंप्लीट आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। सारे लेक्चर्स के फैकल्टीज के डेमो भी अपलोड हो चुके हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मैथ्स में खुद पढ़ाऊंगा, इंग्लिश आपको ट्विंकल मैम पढ़ाएंगी, साइंस दामिनी मैम, नरेंद्र सर आपको जीके पढ़ाएंगे, और सतीश सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे। इसके अलावा भी और फैकल्टीज हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है। आजकल आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि कहीं पे क्लासेस मिल रही है तो टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, टेस्ट सीरीज अच्छी है तो क्लासेस अच्छी नहीं है। यहां आपको कंप्लीट मिलेगा। हम आपको पूरी क्लासेस दे रहे हैं। लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास 6 महीने तक रहेंगे, उन्हें आप देख सकते हो। नोट्स आपको कंप्लीट मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको यहां पे मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशन आपको शीट्स के मिलेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, 10 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। डेली 4 घंटे की क्लासेस रहेंगी। आप चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस केवल 1999 है 10 अगस्त तक। इसके लिए आपको विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप इंस्टॉल करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करिए, और आप चाहें तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए जल्दी से, जेल प्रहरी पेपर 29 सितंबर 2018 मॉर्निंग 8 o'clock, सुबह 8 बजे का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आइए जल्दी से देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, और आप पढ़ ही सकते हैं पेपर का डिस्क्रिप्शन। एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। ओके, इंग्लिश में भी है। देखिए, आपको सिंपल कहा है कि 356 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। इतना समझ गए? ओके, इसको आपको बताना है कि कितने टाइम में कंप्लीट जर्नी हो जाएगी, पूरी यात्रा हो जाएगी। तो आप कुछ मत करिए, 16 से डिवाइड कीजिए, है ना। 16 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 16 दूनी 32, 16 2 जा 32, 32 हो गया। इसके बाद आपका बचा 3 और 6 36, मतलब फिर से 16 दूनी 32, और बच गया 4/16, है ना। तो 22 घंटे तो हमारे पास निकल के आ गए। पर एक बात समझ में आ रही कि पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, पॉइंट में जाएगा, और हमें आंसर पॉइंट में नहीं बताना है, हमें आंसर आवर्स और मिनट्स में बताना है। तो 22 तो अपने आप में घंटे हैं, इस 4/16 को आप मिनट्स में बदल लो। इसको अगर मिनट्स में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 4 से आपने डिवाइड किया 4 बार, 4 से ये कैंसिल हुआ 15 बार, और आपका आंसर आ गया कि पूरी यात्रा तय करने में 22 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। और ये कौन सा ऑप्शन है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 घंटे 15 मिनट। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये आपके पास आया था। मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट ईयर नहीं, जेल प्रहरी का मैथ्स बहुत इजी होता है। आपको किसी भी टॉपिक में बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट बस अच्छे से क्लियर कर लें, आप बहुत अच्छे से मैथ्स कर सकते हो। और मैथ्स इतना अच्छा इसमें आता है कि आप 20 में से पूरे 20 ला सकते हो। और आपको अगर भरोसा नहीं है तो पूरे 20 क्वेश्चंस में सॉल्व करवा रहा हूं, अब लास्ट तक देखिएगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हां आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आपको इनके नोट्स में प्रोवाइड करूंगा एज इट इज, तो इनको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, y अक्ष से बिंदु -6 -1 की दूरी क्या है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। हम एक प्लेन लेंगे, ये आपका 0 0 होता है, इधर हम x लिखते हैं, इधर x नेगेटिव होता है, यहां y होगा, यहां y नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होंगे दोनों, है ना।
और आपको पता है कि ये हमेशा 0 0 का होता है। आपसे बोल रहे हैं -6, आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो आपको हम अच्छे से बताएंगे। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, तो x पर -6, तो x पर -6 मतलब यहां कहीं पर आएगा, और y पर -1, y माइनस में मतलब यहां कहीं पर आएगा। तो इन दोनों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहां कहीं पे हमारा एक बिंदु बनेगा। हालांकि इसका फॉर्मूला होता है, फिलहाल मैं आपको फॉर्मूले के बिना थोड़ा सा लॉजिकल बता देता हूं। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा इसको समझाऊंगा मैं कि जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, समझेंगे हम उसको। अल्टीमेटली आपसे पूछा है y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बताना है, तो ये y एक्सिस है। अगर यहां से हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, -6 ही होगी, मतलब आपको 6 स्टेप्स आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप यहां से यहां अगर जाओगे तो आपको 6 कदम ही तो चलना पड़ेगा, 6 स्टेप्स ही तो चलना पड़ेगा, तो 6 ही इसका आंसर आएगा। -6 एक्चुअल में होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है इसका, इसलिए इसका आंसर आएगा ओनली 6, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी मैं आपको, अभी कई बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा, तो जब इसको हम पढ़ लेंगे तब आपको अच्छे से और बताएंगे फॉर्मूले के साथ कैसे करते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती है, पर अभी मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इकाइयां और मापन वाला एक चैप्टर होता है। एक कैंडी बार जिसका वजन 40 ग्राम है, 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होंगी। देखो 4 किलो को मुझे बताओ क्या 4000 ग्राम लिख सकते हैं, ये हमारी टोटल क्वांटिटी आ गई। एक कैंडी का वजन कितना है, 40 ग्राम, तो अगर मैं टोटल क्वांटिटी में 1 का भाग दे दूं तो क्या मुझे पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी होगी, है ना। तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आपका 100। मतलब टोटल कितने कैंडी बार होंगी, टोटल कितनी क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी है, ये मात्रा है, और आपका आंसर आ जाएगा 100। भाई हमारे पास टोटल 4000 ग्राम है और एक कैंडी का वजन है 40 ग्राम, तो कितनी कैंडीज होंगी, 100, सिंपल। ठीक है, मतलब आप देखेंगे 20 में से शायद लगभग 18 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके लिए आपको पेन ही नहीं उठाना पड़ेगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर सही गाइडेंस में सही प्रैक्टिस आप करोगे तो 20 में से 18 क्वेश्चंस देखकर आंसर दे दोगे, इतना इजी मैथ्स होता है। पर यह है कि आप सही तरीके से सीखें उसको। देखिए अगला क्वेश्चन, इस बार तो आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। एक शार्क है जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो 5 की स्पीड है, 3 घंटे में कितना कवर करेगी, आंसर आ गया 15 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ठीक है, कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल चलती है। अब देखो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ना है ना, पैदल चलती है कितना, 40, और शेष मतलब रिमेनिंग, ये चलती है वो बस से। अब आपको पता है कि परसेंट में हर चीज होती है 100%। ओके, 40% अगर उसने चल चुकी है तो बचा कितना, 60%, ये बस से चलेगी। उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसके द्वारा बस से तय की गई दूरी बताओ। देखो टोटल डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर में से 40% पैदल चलेगी, शेष जो है बस से चलेगी, और शेष कितना है 60, तो 80 का बस आप 60% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर। यही अपने प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। भाई 40% अगर चल जाओगे तो बचेगा कितना, 60%। तो टोटल जर्नी कितनी है, 80 किलोमीटर, 80 का 60% कितना होता है, 48 किलोमीटर। इसको आप बिना पेन के कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेव का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितनी सेवों की आवश्यकता होगी। देखो 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक एप्पल सफिशिएंट है ना। 50 छात्रों के लिए एक सेवफल चाहिए। अब मुझे 50 को अगर 225 बनाना है, ठीक है, अगर 50 स्टूडेंट्स हैं और मुझे इस 50 को 225 स्टूडेंट्स बनाना है तो कितने स्टूडेंट्स की आवश्यकता होगी। तो देखो एक तरीका यह हो सकता है कि आप चाहो तो दोनों को आधा कर लो, क्योंकि 50 के पहाड़े में तो 225 नहीं आता, इसको मैं आधा करूंगा, तो इसको अगर मैं आधा करूंगा तो 25 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और इसी प्रकार अगर एक सेवफल का आधा करेंगे तो आधी सेवफल हो जाएगी, आधी को मैं लिख दूंगा 0.5। आपको समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, है ना। तो देखो 25 बच्चे अगर होंगे
तो हाफ एप्पल्स। अब आपको पता है कि 25 के पहाड़े में 225 आता है, कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 9 बार। 25 9 जा 25 इंटू 9 225। तो आप इसका भी क्या करोगे? 9 गुना कर दोगे। तो 0.5 का अगर 9 गुना करोगे तो कितनी एप्पल्स की जरूरत पड़ेगी? 4.5 की। यही आपका आंसर है। समझ में आया? हम 50 को भी डायरेक्ट 225 बना सकते हैं, पर 50 को 225 बनाने से अच्छा है हम इसको मन में कर सकते हैं, माइंड में कर सकते हैं कि 50 का हाफ 25 होता है, 25 पर आधी सेवफल, 25 का 9 गुना 225, तो इसका 9 गुना कितना होगा? 4.5। आंसर आ गया आपका। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था अपना? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक पैकेट में 14 पात्र हैं, 14 कंटेनर्स हैं, और एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं, और टोटल हमारे पास 23520 कैप्सूल हैं। तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेट्स होंगे? देखो पैकेट्स कितने होंगे हमें नहीं पता। हर पैकेट्स में कितने कंटेनर्स हैं, कितने पात्र हैं? 14। हर पात्र में कितने कैप्सूल्स हैं? 8। और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ही तो 23520 आएगा। तो आपको केवल पैकेट्स की संख्या निकालनी है। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 23520 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 8। ओके, जिससे आपको लगे कैंसिल कर लो, आंसर आराम से आ जाएगा। चलो पहले हम 8 से कैंसिल कर लें इसको। तो 8 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 8 का दुगना होगा 16, बचेगा कितना? 7 और 5, है ना। 8 9 जा 8 इंटू 9 72, बचा 3 और 2, 8 इंटू 4 32। अभी भी नीचे क्या बचा है? 14। 14 से डिवाइड कर दो, 14 दूनी 28, बचा 1 और 4, 14 एकम 14। 210 पैकेट्स की जरूरत होगी। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को? कितना इजी पेपर होता है। बस मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, चैप्टर के बेसिक अच्छे से आपने पढ़ लिए, तो क्वेश्चंस को आप 10 से 15 सेकंड के अंदर कर सकते हो, अगर अच्छी प्रैक्टिस एक बार हो जाए तो। ओके, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है 69853 का अगर घन किया जाए, है ना, अगर इसका घन निकाला जाए तो उसका इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो ये तो पता है उन्हें कि इसका आंसर तो बहुत बड़ा आएगा, पर वो ये नहीं पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि इसका जो भी आंसर आए सबसे लास्ट का अंक क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करते, आप केवल 3 का घन कर लो, 3 का क्यूब कर लो। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 के लास्ट में क्या आ रहा है? 7। आपका आंसर आ जाएगा, आखिरी में क्या आएगा? 7। क्योंकि देखो बात समझो, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। सपोज मैं कहूं कि मुझे 11 12 और 13 का मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट में क्या आएगा? तो लास्ट वाला नंबर जो है किस पे डिपेंड करता है? लास्ट नंबर्स पे। अल्टीमेटली मल्टीप्लाई तो इन्हीं तीनों का होगा ना। तो 3 का दुगना 6, 6 का 1 गुना 6, तो आंसर जो भी आए लास्ट में 6 ही आएगा। बात समझ रहे हो? तो जब आप इसका क्यूब करोगे तो इसको 3 बार लिखोगे, सभी के लास्ट में 3 आएगा। 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 27 ही आएगा ना। तो हमें यह नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, पर यह पता है कि सबसे लास्ट में क्या आएगा? 7। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? और इसके नोट्स आप लोग एज इट इज डाउनलोड कर लेना अपनी टेलीग्राम चैनल से, या विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लो, वहां भी मिल जाएगा आपको। चर सहित सही समीकरण का चयन करें। अब देखिए, जब आप रेखिक समीकरण पढ़ेंगे, है ना, बहुपद पढ़ेंगे, तब आपको चर राशि अचर राशि जो वेरिएबल्स होते हैं सारा सिखाएंगे। यहां आपसे पूछा है समीकरण कौन सा होगा। वैसे देखो, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है तो ये तो समीकरण में पॉसिबल नहीं है। तो वैसे भी ये सारे ऑप्शंस आपके कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि समीकरण में इक्वल होना जरूरी है। आपका आंसर आ जाएगा सी। और यहां पे वैसे भी सिंगल वेरिएबल आपको दिख रहा है, और इसको सॉल्व करने पर ये एक इक्वेशन बनेगा, एक समीकरण बनेगा। तो कुछ करना नहीं था, बस आपको देखना था कि यहां इक्वेशन कौन सा होगा। आंसर आ जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा है के किस मान के लिए रेखिक समीकरण प्रणाली में 2 इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं, और आपसे पूछा है इनके अद्वितीय हल हैं, है ना। अद्वितीय हल मतलब इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे रेखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन, तो आपको बताएंगे 3 कंडीशंस होती है। या तो नो सॉल्यूशन आता है, कोई हल नहीं निकलेगा, है ना, या फिर क्या आएगा? कितने यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, और तीसरी कंडीशन होती है
इनफाइनाइट की अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। तो तीनों के अपने अलग अलग फॉर्मूले हैं। फिलहाल हम यूनिक सॉल्यूशंस, अद्वितीय हल की बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखना होगा आपको, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहां पर ये आपका a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है और ये C2 है। मैं आपको अभी सारी कंडीशंस बता के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है। यूनिक सॉल्यूशन बोला है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन होती है। तो a1, a की जगह यहां क्या है, a की जगह है 2। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, ये 2 आ गया। ओके, a2 क्या है, a2 मतलब इधर समझ गए ना, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो ये a1 है, ये a2 है, तो यहां 2 है, यहां क्या है 5, ये आ गया। इधर चलते हैं, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 क्या है 3 और b2 क्या आ जाएगा आपका 5, b1 हो गया 3 और यहां क्या आ जाएगा k, तो ये आ गया आपका 3 और अपॉन में क्या आ गया k। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इधर आ जाएगा। ओके, 5 का 3 गुना क्या हो जाएगा 15 और ये 2 नीचे चला जाएगा। बस यही आपका आंसर है कि k बराबर नहीं होगा 15/2 के। ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर है। देखो अभी थोड़ा बहुत आपके थोड़ा ऊपर से भी जा सकता है, कम समझ में आ सकता है अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो, और अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी अगर आपको बेसिक पता होगा तो आपको ये चीजें अच्छे समझ में आएंगी। बाकी जब आप ये चैप्टर्स पूरा पढ़ लोगे ना तो आपके लिए ये बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, है ना। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि m की वैल्यू -4 और 2 के बीच में हो, मध्य बिंदु है, तो m के लिए देखो नंबर लाइन, आपने संख्या रेखा बचपन में जरूर पढ़ी होगी। एक तरफ इधर 0 होता है, इधर -1, इधर -2, इधर -3 और एक और क्या बोल रहा है -4। ओके, और उधर क्या हो जाएगा प्लस का 1 और यह हो गया आपका प्लस का 2। आपसे बोल रहे हैं कि एक आपका यहां पे नंबर है -4 और एक नंबर है +2, इनके बीच में कोई मध्य बिंदु है ना। उस मध्य बिंदु m की वैल्यू बताना है। वैसे तो दिख ही रहा है दोनों तरफ से डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। वैसे मेथड ये होती है कि आप अभी माइनस को इग्नोर करो, 4 + 2 कितना होता है 6 और उसको डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 3, है ना। तो या तो इसको 3 स्टेप इधर ले जाओ या इसको 3 स्टेप इधर ले आओ। तो अगर इसको 3 स्टेप इधर ले जाओगे तो भी -1 आएगा, इसको 3 स्टेप इधर ले जाओगे तो भी -1 आएगा। मतलब इन दोनों के जस्ट मिड में कौन आ रहा है -1। ये आपका आंसर है। -1 दोनों के मध्य में होना चाहिए। तो यहां से अगर आप इधर जाओगे तो 1 2 3, इधर जाओगे तो भी 1 2 3, मतलब ये है इनका मध्य बिंदु। समझ गए। तो आप माइनस प्लस को इग्नोर करो, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, इसको 3 इधर ले जाओ या उसको 3 वापस ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा। और ये चीज आप मन में भी कर सकते थे, है ना। इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, पर समझाने के लिए मैंने आपको ये बनाकर दिया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखो 23.04 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो वैसे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्क्वायर रूट याद होता है ना। नहीं होता है तो आपको स्क्वायर रूट का मेरा एक वीडियो देखना पड़ेगा और उसमें मैंने पूरा सिखाया है कि वर्गमूल आप 5-10 सेकंड के अंदर कैसे ला सकते हो। अगर आप यहां थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो तो ये आया है आपका 4 मतलब लास्ट में 2 या 8 आता है। 23 कभी भी आता है तो 23 4 और सॉरी ये 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में होता है, तो दोनों जगह हम 4 लिखते हैं। 4 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 20 से 23 बड़ा है, मतलब ये 48 का स्क्वायर है। बाकी आपको वीडियो देखना पड़ेगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये मैंने क्या किया। तो आपको ये पता चल गया कि ये 48 का स्क्वायर है। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो बाहर 1 डिजिट के बाद लगेगा, मतलब ये 4.8 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 48 का स्क्वायर 2304, तो 4.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 23.04। क्लियर है। चल आगे बढ़ जाते हैं। पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। ऑप्शन से देखना है बस किनका डिफरेंस -5 है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, -2 में से -7 करना है। तो क्या इससे 5 आएगा, क्या नहीं आ सकता।
6 में से अगर 11 माइनस करोगे तो माइनस का 5 आएगा। यस, इनका डिफरेंस नहीं होता, इनका डिफरेंस नहीं होता है, एकमात्र ऑप्शन है 6। और आपको डिफरेंस देखना है, बस अंतर देखना है। तो 6 और 11 में कितने का डिफरेंस होगा? तो 6 में से अगर आप करोगे तो -5 यहीं से आएगा, जब 6 में से -11 होगा। और आप बचपन से पढ़ते आए हो कि कभी भी बड़े नंबर का चिन्ह आंसर के साथ लगता है, तो क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस लगाए तो आंसर भी आपका माइनस में ही आएगा। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार के अनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। परिधि ज्ञात कीजिए, अन्य आधार 9 सेंटीमीटर। देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं, ठीक है, थोड़ा डायग्राम परफेक्ट नहीं बनेगा, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समानांतर, मैंने इक्वल बना दिए, सॉरी। देखो, समानांतर हम कुछ ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगा, ये समानांतर होगी इसके और ये समानांतर होगी इसके। ठीक है, ये क्लियर है? अब आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आपसे बोल रहे हैं इसका क्षेत्रफल 104 है। आपको क्षेत्रफल का सूत्र याद है क्या? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। ये इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इंग्लिश में कहेंगे बेस इंटू हाइट। ओके, तो आपको क्षेत्रफल तो दिया हुआ है कि क्षेत्रफल 104 है। आधार आपको दिया हुआ है क्या? आधार आपको दिया है 8, ठीक है, और ऊंचाई, अच्छा सॉरी, ऊंचाई है ये, आधार तो आपको निकालना है और ऊंचाई दी हुई है 9। देखो, आप कंफ्यूज मत होना, यहां पे बोला है 104 सेंटीमीटर है, आधार के अनुसार ऊंचाई 8 है। मतलब अगर मान लो इसको आप बेस लेते हो तो इसके अनुसार ऊंचाई कितनी आएगी? इसके अनुसार आपकी यहां पे ऊंचाई आएगी 8। ठीक है, इस ऊंचाई की बात कर रहे हैं इसकी, और ये कितनी दी हुई है? 8। लेकिन हमें ये वाली वैल्यू नहीं पता है कि ये क्या होगा। और अन्य आधार 9 है, तो अन्य आधार मतलब ये वाला आधार आपका 9 हो जाएगा। तो आपको परिधि बतानी है। ठीक है, अच्छा हाँ, यहां पे पहला वाला 8 है, सॉरी, ये 8 रख देंगे हम, है ना? तो चलो देखो, फिर से मैं समझाता हूं। 2 आधार हैं भाई, एक ये आधार हो सकता है और एक ये आधार हो सकता है। तो उन्होंने दूसरा वाला आधार दिया है कि ये 9 है, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि हाइट बताई है कि इसकी हाइट कितनी है, 8। तो हम अगर ये वाला आधार पता लगा लें तो परिधि मतलब कुछ नहीं होता है, सारी बाउंड्री, सभी भुजाओं का योग। तो अगर आप इसको 8 से कैंसिल करोगे तो 8 से दिख ही रहा है, ये 13 बार कैंसिल होगा। तो आपको पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आना चाहिए? इसकी जगह आना चाहिए 13, है ना? और अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगी, 13 होगी। ये 9 है तो ये भी 9 होगा। सबको जोड़ना है बस, है ना? तो 13 और 13, 13 प्लस 13 हो गया 26, और 9 और 9 को आप जोड़ दोगे 18। टोटल कितना हो जाएगा? 44 होगा। या सभी भुजाओं का योग बताना है बस। तो 13 प्लस 9 22 और 22 प्लस 22, ठीक है, समझ रहे हो? 13 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 9, सभी भुजाओं का योग, और इसका परिधि जो है 44। और क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो 44 सेंटीमीटर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? बहुत आसान क्वेश्चन था। एक आधार पता लगाना था, एक आपको दिया हुआ था, है ना? ऊंचाई दी हुई थी, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, ये वाला आधार मिल गया, और परिधि मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, तो हमने सारी भुजाओं को जोड़ दिया। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 6xy स्क्वायर, ये क्या है? 6xy स्क्वायर माइनस 11 में x का गुणांक है, कोएफिशिएंट है। देखो बहुत आसान, x का कोएफिशिएंट बताना है। अगर आप x को थोड़ी देर के लिए अलग कर दो तो बचेगा कौन? 6y स्क्वायर माइनस 11। तो x का कोएफिशिएंट गुणांक क्या है? 6y का स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये अभी थोड़ा सा शायद आपको समझ कम आए, चैप्टर्स पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुपद, है ना, जिसको पॉलिनोमियल्स हम बोलते हैं, या रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब 2-3 चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, है ना, और बहुत ईजी होते हैं अगर आप इनको अच्छे से सीख लें तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है। यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है तब ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। देखो
आपको अगर भिन्न का नॉलेज अच्छे से है तो 2/3 कभी भी भिन्न में याद रखिए, नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं और ऊपर हमेशा उसका पार्ट आता है, उसमें से कितना हिस्सा कितना भाग। ओके, तो 2/3 मतलब कि अगर टोटल उसमें 3 हिस्से हैं तो 3 में से 2 भरे हुए हैं तो शेष कितना है? 1। ओके, ड्रम को भरने के लिए 50 लीटर की और आवश्यकता है। टोटल 3 हिस्से हैं ड्रम के, मान लो 3 हिस्से हैं, 2 भरे हैं, 1 खाली है, और उसको भरने के लिए 50 लीटर की जरूरत है। मतलब 1 की वैल्यू 50 है, तो अगर 1 की वैल्यू 50 है तो टोटल ड्रम की कैपेसिटी कितनी है? 3। तो 1 अगर 50 है तो इसका 3 गुना करना है, बस 150 लीटर ये ड्रम की टोटल क्षमता आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? 3 में से 2 भरे हैं, 1 खाली है और उसकी वैल्यू 50 लीटर है। 1 बराबर 50, 3 बराबर 150, इतना सा काम था आपका। नेक्स्ट देखेंगे 17। क्या बोल रहे हैं? -3/2। देखो लिख देता हूं मैं, -3/2 गुणा 3/7, ये एक ब्रैकेट हो गया है ना, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। फिर आपका 5/2 इंटू 3/7, ये एक पार्ट हो गया है ना। मल्टीप्लाई करो, -9/14 इधर करो, 15/14। ओके, आगे सॉल्व करो। एलसीएम तो 14 है, सिंपल है, 14 ही आना है। और 15 में से 9, देखो एलसीएम कॉमन है तो कुछ करना ही नहीं है। 15 में से 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 15 में से 9 गया तो 6। ये और कैंसिल हो सकता है क्या? तो कर दो। 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 7 बार। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, 3/7। समझ रहे हो कितना आसान सवाल था? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18th वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी 3 संख्याएं हैं, ए का 1/3 बी है। देखो ये अनुपात वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ए का 1/3 निकालोगे तो बी आएगा, इस वो कहना ये चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसका रेशो बनाओगे तो अल्टीमेटली ए को अगर 3 मानोगे तो बी 1 होगा, क्योंकि अगर ए का 1/3 निकालोगे तो 3 का 1/3 कितना होता है? 1 ही तो होता है ना। तो हम यहां पे थोड़ा मान लेंगे कि अगर ए 3 हो तो बी कितना होगा? 1 होगा। ओके, सी 75 है। अच्छा, सी जो है वो 75 है, जो ए से 30 ज्यादा है। ये ए से 30 ज्यादा है मतलब ए इससे 30 कम होगा। अगर मैं इसमें से 30 कम कर दूं तो क्या ए 45 होगा? प्रश्न समझ में आ रहा है? सी 75 है, 75 है, जो ए से 30 ज्यादा है, तो अगर 30 कम कर दें तो पता चल जाएगा ए कितना होगा? 45। ओके, अब ए अगर 45 है तो देखो 3 की वैल्यू, ए हमारे पास अनुपात में कितना है? 45। अगर 3 का मान 45 हो, अगर 3 की वैल्यू 45 हो तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 15। और अगर 1 की वैल्यू 15 है, इसका मतलब बी की वैल्यू भी कितनी होगी? 15। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बी का ही पूछा है ना। वैसे हमें सब पता चल गए, सी 75 है, ए 45 है और बी कितना है? 15। क्लियर है? तो मेन रेशियो प्रोपोर्शन अगर थोड़ा सा आपका पड़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। ए को हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने 3 मान लिया, उसका 1/3 निकालेंगे, बी आ जाएगा। ओके, ए अगर 45 है, 3 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 15 होगी। थोड़ा सा फास्ट आपको जरूर लग सकता है, बाकी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो समझ में आएगा। अदरवाइज जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ लोगे तो आप जितना जल्दी मैं कर पा रहा हूं उससे भी फास्ट आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो समझाना है। जब इसको हम एग्जाम में करेंगे तो इतना फास्ट कर सकते हैं, जितना अभी मैं लिख रहा हूं उससे भी कई गुना कम समय में आप इसको कर पाओगे। देखिए, विस्तार कीजिए, एक्सपैंड करना है हमें 3x - 2y के होल स्क्वायर को। देखो, इसको देखकर क्या आपको a - b का होल स्क्वायर याद नहीं आ रहा? क्या होता है? a² + b² - 2ab, ये एक फॉर्मूला होता है। तो a² मतलब 3x का स्क्वायर क्या होगा? 9x² प्लस b का स्क्वायर 2 का वर्ग 4, y का वर्ग y -2 है ना, 2ab। तो 2ab मतलब 2 गुणा 3x गुणा 2y है ना। तो ये तो आपका 9x² ही रहेगा, ये आपका 4y² ही रहेगा। 3 दूनी 6 और 12 हो जाएगा 12xy। ये आपका आंसर है। देखो कौन से ऑप्शन में?
9x स्क्वायर, यहां तो प्लस है, यहां प्लस है, ये वाला हो सकता है। बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान से देखिए आप, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy, ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। इतना आसान सवाल था। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। ये ए और ए है, ये बी है, सारा मल्टीप्लाई में है। ए लिखा है 3 बार, बी लिखा है 3 बार, है ना, ये बोलना चाहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है? अच्छा, आधार समान है तो हम ए बी की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। कौन सा ऑप्शन है? ये सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के जेल प्रहरी में 29 सितंबर 2018 के शिफ्ट में पूछे गए थे, है ना। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पुराने पेपर्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी विनर्स की जो ऐप है उस पर पूरे प्रीवियस पेपर्स डले हुए हैं, और ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं। तो अगर आप प्रीवियस पेपर्स की पीडीएफ डायरेक्ट अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो तो विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप सर्च कर लो। ये सारे पेपर्स आपको एज इट इज विद आंसर्स, आपको जो व्यापम ने रिलीज किए हैं वो एज इट इज आपको डाउनलोड हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने ऐप को डाउनलोड करके ये पेपर्स अपने मोबाइल में सेव किए हैं। आप चाहते हैं शिफ्ट वाइज सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा और छोटी सी कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। हाँ, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 10 अगस्त से हमारा जेल प्रहरी का कंप्लीट बैच आ रहा है जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे। डेली लाइव क्लासेस होंगी, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हमेशा मिलेंगे, टॉपिक वाइज शीट आपकी मिलेंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशन के साथ आपको शीट्स मिलेंगी। क्लासेस आपको पूरी इस तरीके से 4K बोर्ड्स पर मिलेगी, डिजिटल बोर्ड्स पर मिलेगी। तो ये सारी सुविधाएं आपको एक कोर्स में कहीं नहीं मिलेगी जो विनर्स इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप एक बेहतर टीम के साथ एक अच्छे मार्गदर्शन में तैयारी करना चाहते हैं तो विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप पर यह कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से, जिसकी फीस है केवल 1999। डेली 4 घंटे की क्लास रहेगी, और आपको हालांकि एग्जाम अगर आगे भी बढ़ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की दे रहे हैं। तो आपके पास 6 महीने तक सारे नोट्स, पीडीएफ, क्लासेस, वीडियो सब कुछ आपके पास रहेंगे, है ना। सब कुछ आपको ऐप पर मिलेगा। कोई दिक्कत है, कोई आपकी क्वेरी है तो 2 नंबर्स हालांकि आपको दिख रहे हैं, आप इन पे कॉल करके और डिटेल्स ले सकते हो। और आप विनर्स की ऐप इंस्टॉल करोगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले भी लिया है। आप इन पे कॉल कीजिए और आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आज की सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आई होगी। और मैथ्स का अगर थोड़ा बहुत भी डर होगा तो आपको लगा होगा कि मैथ्स उतना टफ नहीं होता है, बहुत आसान मैथ्स आता है, थोड़ी सी अगर आप सही मेहनत कर लें, क्योंकि हमारे बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और उनका भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। एग्जाम बहुत इजी आता है, और जैसे मैथ्स है वैसे बाकी सब्जेक्ट्स भी वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। सो डिपेंड आप पे करता है कितनी मेहनत आप करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वैकेंसीज अभी हैं और अभी बहुत सारी वैकेंसीज आनी है। तो अच्छी तैयारी एक बार करिए, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा वो आपको काम आएगा। और अल्टीमेटली हम सबका उद्देश्य क्या है? आपका सिलेक्शन। ओके, सो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा, अभी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, सर्च कीजिए विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे इसकी आपको पूरी पीडीएफ में दे दूंगा, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ओके, और पेपर्स अगर डाउनलोड करना है तो वो भी आपको विनर्स की ऐप पर मिल जाएगा, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आगे हम मिलेंगे, अभी हमारे दूसरे फैकल्टीज भी सारे सिलेबस को डिफाइन करेंगे जिस तरीके से मैंने किया है, पेपर्स आपको सॉल्व करवाएंगे ताकि आपका डर दूर हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपका ये पेपर डेफिनेटली क्रैक हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।